हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डी कोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और इस वीडियो में हम लोग गल्फ कंट्रीज के साथ जो सीरीज चल रही थी हम लोग की, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और गल्फ कंट्री के अंदर दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक I2U2 और दूसरा जो है वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, और इसके साथ भारत का क्या संबंध है, क्या भारत GCC का पार्ट है या नहीं। तो ये दो छोटे टॉपिक्स के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग गल्फ और भारत के जो रिलेशन है इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ, स्क्रीन की तरफ। जो पहला इशू है गल्फ के अंदर ही, गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का जो रिलेशन है उसी के अंदर जो आज का पहला इशू है वो ये है कि इंडिया, इजराइल और UAE एक साथ, और इन सबके साथ ऐड हो रहा है USA। तो यहाँ पे दो आई हैं, इंडिया एंड इजराइल, तो I2, और दो यू हैं, UAE और USA, तो U2। तो I2U2 इसको शॉर्ट में बोलते हैं। लास्ट टाइम इसको हम लोगों ने कई मॉक्स में भी देखा है, UPSC के प्रीलिम्स में I2U2 क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। ये रिसेंटली पहली एक लीडर्स की मीट हुई है इनकी I2U2 की, और ये मीटिंग जो है ये वर्चुअली हुआ है। ये I2U2 जो है वो पहली बार इसका जिक्र होता है अक्टूबर 2021 में। एक अब्राहम अकॉर्ड, एक मीटिंग थी जहाँ पे अकॉर्ड साइन होता है, अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड UAE। तो बिटवीन इजराइल एंड UAE एक अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहा होता है। उसके तुरंत बाद, फॉलोइंग दैट अब्राहम अकॉर्ड, अक्टूबर 2021 में ये I2U2 की पहली बार मेंशन की जाती है। अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है? ये एक बेसिकली एक सीरीज ऑफ पीस एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन इजराइल एंड सेवरल अरब कंट्रीज, UAE बीइंग वन ऑफ देम, रादर द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ पीस एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है। इन 2020 इट वॉज मीडिएटेड बाई USA, 2020 में मीडिएट किया गया था बाई USA बिटवीन UAE, बहरीन एंड इजराइल। नाम अब्राहम इसलिए पड़ा है क्योंकि इट रिफर्स टू द ग्रेट फादर ऑफ द फेथ ऑफ ऑल थ्री अब्राहमिक रिलीजन्स, जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी भी आती है, इस्लाम भी आता है और जुडाइज्म भी आती है। इट इज ए सिंबलिक टाइटल जो कि दिया गया है दैट प्रोमोट्स यूनिटी बिटवीन अरबिक एंड जूइश पीपल। अब इसके अंदर मैरिटाइम के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इन दैट पर्टिकुलर रीजन, इन सब के बारे में बातें होंगी। I2U2 को रेफर किया जाता है एज ए वेस्ट एशियन क्वाड, वेस्ट एशियन क्वाड। अब I2U2 लैक करता है एक इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज अ मिलिट्री एंगल। इसकी कोई भी एस्पेक्ट में मिलिट्री का एस्पेक्ट नहीं है। मैंने इफ यू हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन कि I2U2 के अंदर कौन कौन से एरियाज कवर किए जाते हैं इंक्लूडिंग मिलिट्री और नॉट, तो आंसर इज कि मिलिट्री एंगल I2U2 में मिसिंग है। I2U2 इज एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्टेड टू एंड फोकस्ड ऑन इकोनॉमी। एक ऐसा इंटरनेशनल फोरम है जहां पे ये लोग म्यूचुअल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल रीजन। ठीक है, इसके साथ साथ दे हैव आइडेंटिफाइड 6 कोऑपरेटिव एरियाज, यानी कि ऐसे 6 एरियाज है जहां पे ये 4 कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे, जैसे वाटर में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी में। इट इंटेंड्स टू मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एंड एक्सपर्टीज टू हेल्प द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू मॉडर्नाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर, द एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज भी करेंगे, लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल इमर्जिंग एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू I2U2। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अपना अगला टॉपिक है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक ऐसी यूनियन जैसी है जहां पे सारे गल्फ कंट्रीज जो हैं इकट्ठा होते हैं एंड दे टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू गल्फ एरिया। जैसे एशियन कंट्रीज का भी है, जैसे अफ्रीकन यूनियन है, जैसे यूरोपियन यूनियन है। तो ये सब टेरिटोरियल वाइज काउंसिल्स बनाते हैं या यूनियंस बनाते हैं जो कि कॉमन इश्यूज पे बात करते हैं। अब इस पर्टिकुलरली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भारत का क्या रिलेशन है, अगर ये समझना है तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि गल्फ में जितनी सारी कंट्रीज हैं उसके साथ भारत के रिलेशन कैसे हैं। तो भारत का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या ट्रेड का जो वैल्यू है या वर्थ है विथ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इट इज ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है, तो गल्फ के साथ हम लोग की जो ट्रेडिंग रिलेशंस हैं ये रैपिडली ग्रो हो रही हैं। अगर थोड़ा सा और डीप में जाएं तो ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो GCC के नाम से हम लोग बोलेंगे इसको अभी। तो GCC इज इंडियाज करंटली द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विथ $154 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की हम बात करें तो ओवर $154 बिलियन, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। इसके अलावा इंडिया के साथ GCC का अभी तक कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। अब इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे एक MCQ बन सकता है। ये कहा जा सकता है पहले स्टेटमेंट में कि GCC के साथ भारत के जो बायलैटरल ट्रेड हैं वो पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कुड बी कि इनकी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में है इनकी वैल्यू जो है वो ओवर $154 बिलियन की है। ये भी करेक्ट लगेगा, जो कि है भी। तीसरा स्टेटमेंट ये दे देंगे कि इंडिया और GCC के बीच में एक से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। अब इतने सारे पढ़ाई के बाद वहां पे जाके ना एक मोमेंट पे ऐसा लग सकता है कि बायलैटरल ट्रेड भी अच्छा है, रैपिडली ग्रो भी कर रहा है, इतना बड़ा अमाउंट का ट्रेड हो रहा है, डेफिनेटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा ही।
और इसीलिए वो स्टेटमेंट दिया गया है। तो ध्यान में रखना, इंडिया के साथ जीसीसी का डज नॉट हैव अ एफटीए। इसके अलावा हम लोग जीसीसी के साथ जो है, जीसीसी अलॉन्ग विथ इराक अकाउंटेड फॉर नियरली 1/5 ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड इन 21-22। इंडिया का जो टोटल वर्ल्ड ट्रेड है उसका 1/5 जीसीसी प्लस इराक के साथ है। अगर हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की, तो एनर्जी सिक्योरिटी में भी सब्सटैंशियल ऑयल और गैस रिजर्व्स जो हैं जीसीसी के पास, वो इंडिया के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंडिया की एनर्जी नीड्स जो हैं वो यहीं से फुलफिल होती है। पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई, जो कि लीडिंग सोर्सेज हैं ऑफ क्रूड ऑयल फॉर इंडिया। अगर हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं कि कहां से पैसा, जो लोग हमारे लोग जो इंडियंस वहां पे काम करते हैं, वो लोग जो पैसा वापस में भेजते हैं इंडिया में, उसको रेमिटेंसेस कहते हैं। तो जीसीसी अकाउंट्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेमिटेंसेस दैट इनफ्लोज इनटू इंडिया। पूरे विश्व में से जब रेमिटेंसेस आता है भारत में, उसका 50% से भी ज्यादा जीसीसी के एरिया से आता है। मतलब कि हमारे भारतीय भाई बंधु मैक्सिमम जो हैं वो जीसीसी में ही हैं। इसके अलावा एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन अगर हम गिनते हैं तो यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन तीनों को एक साथ मिलाया अगर, तो ओवर हाफ ऑफ द ऑल एनआरआईज आर इंडियंस। यानी कि अगर हम लोग यूएई, कुवैत और सऊदी के टोटल पॉपुलेशन को गिनते हैं, अगर हम गिनते हैं तो उसमें तो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस से भरे हुए हैं। सो टेक्निकली बताने की, समझने की बात यह है कि जीसीसी और भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स, एंड वी नीड टू एंश्योर दैट कि ये कंटिन्यू रहे। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा जीसीसी के बारे में जानना जरूरी है। जीसीसी का मैप बहुत रेलेवेंट है, मैं बार बोल रहा हूं, मैप बहुत रेलेवेंट है। जीसीसी अपने आप में एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है जिसके अंदर 6 कंट्रीज आती हैं। दिस इज अनदर एमसीक्यू इन द गल्फ रीजन। ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं, एक दूसरे को इंटीग्रेट करती हैं। क्या? इंटर कनेक्शंस बिटवीन द मेंबर स्टेट्स इन ऑल द फील्ड्स। कंट्रीज के नाम बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई। ये 6 के 6 कंट्रीज जो है इंपॉर्टेंट है। इंडिया जीसीसी का मेंबर नहीं है, ये भी रेलेवेंट पॉइंट है। दोस्तों, ये था हम लोगों का गल्फ और इंडिया के रिलेशंस को समझाने का एक छोटा सा प्रयास। अगले वीडियो में मिलते हैं इंडिया और रशिया और इंडिया और सेंट्रल एशिया के एक लंबे सेशन के साथ, एक लंबे एस्पेक्ट के साथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि एक लंबी वीडियो होने वाली होगी। इसी के साथ इस अनाउंसमेंट के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा कर रहे हैं आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं, ये सेगमेंट वाइज जो हम लोग काम कर रहे हैं आईआर में और अन्य करंट अफेयर्स के एरियाज में, वो आपको फायदेमंद लग रहा है। अगर लग रहा है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और जो जो अहम बातें बताई जा रही है, जिस पे फोकस करने के लिए बताया जा रहा है, जरूर उस पर फोकस करें, मैप्स पे फोकस करें, क्वेश्चन के पैटर्न को समझें कि क्यों यूपीएससी ये टॉपिक आपसे पूछ सकता है। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।